हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आपका नीट के 60 डेज क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम क्या डिस्कस करेंगे आज? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पीरियडिक टेबल के बारे में पता है। ठीक है, हम अपनी लोअर ग्रेड्स में इस बारे में जान चुके हैं कि 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, जिनको एक प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर भी नीचे 2 रोज होती हैं इस टाइप की। समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 1 से 18 तक ग्रुप होते हैं और 7 यहाँ पे पीरियड्स होते हैं। और इन 1 से 18 ग्रुप में और 7 पीरियड्स में क्या होते हैं? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस पीरियड टेबल को 4 ग्रुप्स में 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ये आपका होता है एस ब्लॉक, ये आपका होता है डी ब्लॉक, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह देते हैं। ये आपका होता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये हो जाते हैं मेन ग्रुप के एलिमेंट्स। और ये वाले 2 रोज जो होती हैं, इनको बोल जाते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोल दिया जाता है? एफ ब्लॉक। ये एस पी डी और एफ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। समझने वाली बात क्या है, हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक शुरू है वो समझिए। ग्रुप 13 से ग्रुप 18, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ पी ब्लॉक का। तो सिलेबस जो पी ब्लॉक का है वो है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 एलिमेंट्स इसमें हमें कवर करने हैं, जिनमें हमें जनरल इंट्रोडक्शन लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स, अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स। साथ में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबके फर्स्ट एलिमेंट का यूनिक बिहेवियर क्यों होता है उस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो गया। जो टॉपिक्स हम आज कवर करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से लिख सकते हैं। पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन फैमिली, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बोरोन, यूनिक बिहेवियर ऑफ द बोरोन एलिमेंट इन ईच ग्रुप। ठीक है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन, यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन एलिमेंट इन ईच ग्रुप, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम। मतलब आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है ग्रुप 13 एंड 14। ग्रुप 13 एंड 14 हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ग्रुप 13 14, देन 15 16, देन 17 18, इस तरीके से। ठीक है, ग्रुप 13 से 18। मैं वापस आता हूँ पीरियडिक टेबल पे। मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से हम पीरियडिक टेबल बना सकते हैं, और जिस पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी 2 रोज होती हैं। ठीक है, इस वाले ब्लॉक को हम बोल देते हैं एस ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम बोल देते हैं पी ब्लॉक, इसको हम बोल देते हैं डी ब्लॉक, और ये ब्लॉक है हमारा एफ ब्लॉक। व्हाट इज दिस? एफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक ग्रुप्स होते हैं इस पीरियडिक टेबल में, और 7 पीरियड्स होते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ग्रुप 13 14 15 16 17 एंड 18। मतलब ग्रुप 13 से 18 तक जो होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, एक्सक्लूडेड हीलियम। हीलियम को नहीं लिया जाता है। ग्रुप 13 14 15, थोड़ा जूम करके बनाते हैं, 18। ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं बताइए? हेलोजेंस। और ग्रुप 18 होती है नोबल गैसेस। ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम। ठीक है, ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो होंगे आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स है वो होंगे आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स है वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनिन। एस्टेनिन को हम नहीं पढ़ते रेडियो एक्टिविटी की वजह से। ग्रुप 18 में आपके होते हैं हीलियम, देन नियोन, देन आर्गन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपके कुछ ओवरव्यू है एक तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, ठीक है। जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 13 एंड 14 को। मतलब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 13 के बारे में, हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 के बारे में। ग्रुप 13 में उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका जनरल ट्रेंड्स, ठीक है। ग्रुप 13 का जो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज बोरोन, उसकी यूनिकनेस किस वजह से है। ग्रुप 14 के बारे में सेम चीजें डिस्कस करेंगे। ग्रुप 13 और 14 को हम डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 13 के बारे में, उनकी केमिकल रिएक्शंस, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पीरियडिक टेबल भी दिखाऊंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो पीरियडिक टेबल एक इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म है 118 एलिमेंट्स की। हमने बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आपकी हमें डिस्कस नहीं करने। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनिन। ये हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। क्या करने हैं हमें, डिस्कस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये हमें एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं जो कि हम ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 से। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताइए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स किस तरीके से किए जाते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला एलिमेंट आता है बोरोन, ग्रुप 13 के एलिमेंट में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। जब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p1। क्योंकि बोरोन से पहले एक नोबल गैस आ चुकी है जो हीलियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, तो हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p1। फिर आता है एल्यूमिनियम 13, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन की टर्म में लिख सकते हैं, नियोन 10 3s2 3p1। फिर आता है आपका गैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 31 है, जिसका हम आर्गन की टर्म्स में लिख सकते हैं, आर्गन 18 3d10 4s2 4p1। फिर आता है आपका इंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 49, जिसका हम क्रिप्टन की टर्म में लिख सकते हैं, क्रिप्टन 4d10 5p1। फिर आ जाता है आपका थैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 81 है, जिसका हम लिख सकते हैं जिनॉन की टर्म्स में, जिनॉन 54 4f14 5d10 6s2 6p1। समझने वाली बात यह है कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का, तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये 2s2 2p1, ये 3s2 3p1, ये 4s2 4p1, ये 5s2 5p1, ये 6s2 6p1। मतलब नेक्स्ट जैसे आप पीरियड में मूव करते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ ये मेन शेल वाली बात चेंज हो रही है, बाकी s2p1 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 लास्ट में तो यही चल रहा है। सेकेंड पीरियड पे हो तो ये, थर्ड पे हो तो 3s2, फोर्थ पे हो तो 4s2, 5 पे तो 5s2, 6 पे तो 6s2। इस तरीके से हम इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। जैसे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में थोड़ा सा आपको दिखाऊं ओवरव्यू, ग्रुप 13 ग्रुप 14।
मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। जैसे बोरोन का हो गया, देन एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, देन गैलियम का 4s2 4p1, देन इंडियम का 5s2 5p1, देन थैलियम का 6s2 6p1। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा। अगर मैं उसी तरीके से कार्बन, जिसका हो जाएगा 2s2 2p2, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, 4s2 5s2 6s2, सेम आगे कंटिन्यू करेगा। जब हम यहाँ पहुंचेंगे नियॉन पर तो 2s2 2p6, उससे नीचे 3s2 3p6, 4s2 4p6 ये हो जाएगा। तो एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि s2p1, s2p2, s2p3, s2p4, s2p5, s2p6, मतलब s2p1, s2p2, s2p3, s2p4, s2p5, s2p6, अगर मैं इन्हीं को काउंट करूं तो आप देख सकते हैं जो s और p के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो चेंज होगा अगर आप पीरियड वाइज मूव करेंगे और ग्रुप वाइज मूव करेंगे। पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज तो वो नंबर सेम रहेगा। जैसे 2s2 2p1 है तो पीरियड वाइज वो 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p5, 2s2 2p6 इस तरीके से रहेंगे। बट अगर ग्रुप वाइज बात करूं तो डेफिनेटली वो नंबर चेंज होता रहेगा इनके सामने का, जैसे 2s2 3s2 4s2 5s2। तो जनरल में क्या बात करता हूं, जनरल में कहता हूं कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जनरल वाला, वो होगा ns2 np1 to 6, और सिर्फ ग्रुप 13 की बात करूं तो वो होगा ns2 np1 ns2 np1 to 6, और इनका होगा ns2 np1। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 to 6। जैसे कि आप किसी का भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रुप 13 का लिखना है तो वो हो जाएगा ns2 np1, यहाँ पे n वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द पीरियड। ग्रुप 14 का हो जाएगा ns2 np2, ग्रुप 15 का हो जाएगा ns2 np3, ग्रुप 16 का हो जाएगा ns2 np4, ग्रुप 17 का हो जाएगा ns2 np5, और ग्रुप 18 का हो जाएगा ns2 np6। 6 ही आते हैं पी में, समझ रहे हो। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। बोरोन का क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 5 हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 13 एंड नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का 31 3d10 4s2 4p1, इंडियम का 49 क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1, एंड थैलियम का 81 जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। ठीक है, नेक्स्ट आती है पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियडिसिटी का मतलब रिपीटेशन जो प्रॉपर्टीज में होगा। पहले एक बार ध्यान से समझते हैं व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्चुअली पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल की पे, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13 से ग्रुप 18। दीज एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द पी ऑर्बिटल्स, इसलिए इसको बोल देते पी क्या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सारी चीजें इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स में। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको पीरियोडिक टेबल में इस साइड प्रेजेंट है और इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सारी चीजें प्रेजेंट है। ये हमारा पी ब्लॉक, ये हमारा क्या है पी ब्लॉक। They exhibit a wide range of chemical properties and react with other elements to form various compounds। ठीक है, ये बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फॉस्फीन, जैसे कि आपने देखा होगा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, राइट। जैसे कि आपने यूज किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5,
PCl3 फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, जैसे कि आपने यूज किया होगा रेड फॉस्फोरस। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से अमोनिया होता है, उसी तरीके से आपका HCl होता है, उसी तरीके से एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के रूप में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियडिसिटी, एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो प्रॉपर्टीज, पीरियडिसिटी का मतलब क्या है? पीरियडिकली रिपीट होना, मतलब एक टाइम के बाद वापस से रिपीटेशन प्रॉपर्टीज का। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट शो पीरियडिसिटी मीनिंग दे वेरी इन रेगुलर पैटर्न। मतलब मान लीजिए फर्स्ट से 8 एलिमेंट पर जाके प्रॉपर्टी सेम हो रही है, फर्स्ट और 8 की सेम है, तो फिर नेक्स्ट 8 और 16 की सेम रहेंगी, उसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मतलब 7 के डिफरेंस में वो क्या होती रहेंगी? सेम होती रहेंगी प्रॉपर्टीज। उसे कह देते हैं पीरियडिसिटी। मतलब पीरियडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट शो, जो प्रॉपर्टीज हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनमें क्या होती है? पीरियडिसिटी होती है। मीनिंग क्या हुआ? दे वेरी इन ए रेगुलर पैटर्न अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन ए ग्रुप। भाई अक्रॉस ए पीरियड वो रेगुलर पैटर्न में मूव करते हैं, और डाउन ए ग्रुप भी वो रेगुलर पैटर्न में मूव करेंगे। वो सारे पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक साइज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप। मैं आपको एटॉमिक साइज के बारे में जरा थोड़ा सी बात बता देता हूँ। एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, मतलब न्यूक्लियस से लेकर जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ उसे हम कह देते हैं एटॉमिक साइज। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ कम फैला होगा, मतलब एटॉमिक साइज कम होगा। और अगर अट्रैक्शन कम हुई तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ ज्यादा फैला होगा, मतलब एटॉमिक साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक एटम फैला हुआ है तो यहाँ तक एटॉमिक साइज होगा। जो एटम का साइज है वही एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज वेरी कैसे करता है? मैं एग्जांपल लेता हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। हुआ क्या? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल वाला लिखता हूँ, KLMN वाला 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 एंड 2,7। आप यहाँ पर देखेंगे जब मैंने इसका न्यूक्लियस बनाया, और न्यूक्लियस के सराउंड में फर्स्ट शेल के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 1 2 3 एल शेल में। सेम आप इसका बनाएंगे बोरोन जिसमें 2 है प्रेजेंट है, के शेल, और ये कार्बन है नॉट बोरोन, 1 2 3 और 4 प्रेजेंट है, एल शेल। और नाइट्रोजन में ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल मान लीजिए के शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये सेकेंड शेल मान लीजिए एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6। ये पूरे एक सर्कल में, जो एल का जो सर्कल है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर यहाँ पे लिखा है एक साइड का सर्कल हाफ सर्कल से भी कम तो उसी में घूमेंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरे में घूमेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये हो गया आपका 2,6। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, जिसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, और एल शेल में होंगे 9 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 2 अब हो क्या रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5 प्रोटॉन्स, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन केस में अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन अगर यहाँ पता लगाओ तो नाइट्रोजन गैस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितने 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 9। अब ध्यान से समझिएगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 है, बोरॉन केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। जब आप बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ चलेंगे राइट साइड, मतलब लेफ्ट से राइट, तो आपका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी। अब होगा क्या, मान लीजिए ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 10 की दूरी पे है, मान लीजिए 9 पे रह गया, ये 8, ये 7, हो सकता है और भी कम हो, 6 हो, 5 हो और भी कम, एक मैंने स्केल के बेसिस पर बताया। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट शेल, और या फिर मैं कहूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अगर इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी लास्ट वाली शेल है वो थोड़ी क्लोज आने लगेगी। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये न्यूक्लियस, ये हमारी के शेल, ये हमारी एल शेल। होगा क्या, मान लीजिए बोरोन केस में ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया इतना है, तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वो क्लोज आ जाएगा, बेशक वो यहां पर आ जाए इतना क्लोज। नेक्स्ट केस में वो और ज्यादा क्लोज आ जाएगा इस तरीके से, नेक्स्ट में और ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ अपने हाथों को। मान लीजिए ये न्यूक्लियस और ये लास्ट शेल बोरोन का, उसके बाद कार्बन का ऐसा हो गया, नाइट्रोजन का ऐसा हो गया, ऑक्सीजन का ऐसा हो गया, फ्लोरीन का ऐसा हो गया, बिल्कुल क्लोज। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, और वो जो होगी इन सब में से किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन सबसे ज्यादा पास रखेगा, मतलब इसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने में जो एटॉमिक साइज है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, कुछ वेरिएशंस आते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जनरल बात क्या कहती है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू जेड इफेक्टिव, ड्यू टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव की वजह से साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा एटॉमिक साइज का टॉपिक है। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज होंगी जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में।